जिंदगी निकल गई, हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाए, आज आप हमसे कुछ मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए। पत्नी सुचिस्मती की आंखें भर आई, रो पड़ी, कहा मांग का सिंदूर शाश्वत बना रहे, और हमें क्या चाहिए, कर नहीं मांगना पड़ेगा। तो कहा नारी की शोभा उसकी एक संतान से है, कोख खाली है, एक औलाद का जन्म हो जाता, यदि शिव जैसा पुत्र शंकर जैसा बेटा घर में आता, हम धन्य धन्य हो जाते। बड़ी योगास में चिन्ह था, यदि देयो बरो मम महेश सदृशम पुत्रम देहि नान्यम वर्णम व्रणे, महेश जैसा शंकर जैसा पुत्र मुझे मिल जाए, कृपा कर दे। महात्मा जी ने कहा, विश्वानर मुनि ने, कि शिव जैसे तो अकेले वो ही हैं, उन जैसा और तो कोई है नहीं। तो साधना के लिए तप के लिए बैठ गए। पुराणाकार वर्णन करते हैं कि बहुत लंबे समय के तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ इसी रूप में आकर के प्रकट हो गए, बिल्कुल छोटे से बाल रूप में, दौड़ करके अंक में भर लिया, रो पड़े हैं, आंखें भर आई, और भगवान आज भक्त के चरणों में ऐसे लंबे होकर के लेट गए। कितनी बड़ी दीनता, कितनी बड़ी दयालुता है। भगवान चरणों में, भक्त के चरणों में ऐसे लेट गए, बिल्कुल छोटे से थे। विश्वानर मुनि ने खड़ा किया, गोद में बिठा लिया। प्रभु तुतली भाषा में कहने लगे, वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हो। कहा आप तो मेरे हैं ही, ये मैं जानता हूं, लेकिन पत्नी की इच्छा है आप हमारे घर में पुत्र रूप से आकर के प्रकट हो जाइए। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारे एक घर में नहीं, तुम्हारे माध्यम से दुनिया के हर हृदय में जाकर के बैठ जाता हूं। आप कहिए आपको स्वीकार है। हाँ बिल्कुल स्वीकार है। भगवान ने कहा कि हम सबके हृदय में जठराग्नि के रूप में जाके बैठ जाते हैं। विचार से सुनिए क्या कहा। जठ नाम उदर का है। कभी किन्हीं को भोजन पचता नहीं, अपच हो जाती है, खट्टी सी डकारें लेते हैं। शंकर जी की ये कथा सुनिए, उनकी जठराग्नि कमजोर हो रही है। कभी पित्ताशय बड़ा कमजोर हो जाता है, पित्त कमजोर हो जाता है। गंगाजल पीजिए, इस कथा का नाम, इस कथा का उच्चारण करते करते वो कथा यही है। भगवान शिव कहते हैं जाइए, आज से हम सृष्टि के हर जीव के हृदय में जठराग्नि के रूप में जाकर के बैठ जाते हैं। भगवान शिव उदर में, लोगों के उदर में जठराग्नि के रूप में जाकर के विश्वानर मुनि के मांगने पर महाराज मेरे भगवान शिव जठराग्नि के रूप में जाकर के बैठे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तत्पश्चात आपने सुना होगा कि 10 महाविद्या होती है। कभी आपने सुना है 10 महाविद्या। भगवान शंकर के 10 अवतार एक ऐसे हुए पृथ्वी पर जो 10 महाविद्याओं के साथ इस पृथ्वी पर आए। वो सुन लीजिए, और ये भी बिल्कुल याद करने के लायक है। जब से महारात्रि आए तो 10 नाम 10 महाविद्याओं के साथ बोलिए। इसमें बच्चों को सरस्वती माँ पूरी कृपा करती है, वो नाम यहाँ पर है। नारायण लक्ष्मी के साथ पूरी कृपा करते हैं, संपत्ति की वर्षा होती है, वो भी विद्या यहाँ पर है। आप लिख सकें तो लिख लेना। 10 महाविद्याओं के नाम बताए जा रहे हैं, जहाँ भगवान शंकर ने एक बार अपने 10 अवतार धारण किए और 10 विद्याओं के सहित इस पृथ्वी पर चल करके आए। उनका नाम यहाँ दिया गया है। सबसे पहला निवेदन किया जाता है कि सबसे पहले हैं भगवान महाकाल के रूप में चल करके आए। इनकी शक्ति है जिसका नाम है महाकाली। इनकी आराधना करने वाले व्यक्ति के तो पांव में कांटा भी नहीं लगता। महाकाल इनकी शक्ति, महाकाली जगदम्बा भगवती काली। आपके तो बगल में ही मंदिर है, बड़ा सुंदर है। भाव से तांत्रोक्त नहीं, वैदिक विधि से वंदन प्रणाम कीजिए। दूसरा अवतार प्रभु का तार और इनकी शक्ति का नाम है तारा। तीसरे में भगवान भुवनेश और इनकी शक्ति का नाम है भुवनेश्वरी। चौथा अवतार है इनका श्री विद्येश और इनकी शक्ति का नाम है श्री विद्या। कभी आपने श्री यंत्र देखा हो? देखा है? बड़ा लक्ष्मी वर्धक होता है। टीवी पर तो बड़े सस्ते सस्ते बिकते हैं। सिद्ध हुआ यदि श्री यंत्र कहीं मिलता है तो लाखों लाखों रुपए में भी महाराज इसका अंकलन बहुत कम इसकी दक्षिणा होगी। ये श्री विद्या माता भगवती की कृपा से ही
श्री यंत्र इस पृथ्वी पर चल करके आया। कुबेर जी ने सदैव जिसका पूजन किया है, तो बहुतों के यहाँ हमने देखा महाराज माता श्री विद्या जिनके ऊपर अपनी पूरी कृपा करते हैं। तो प्रभु का नाम है श्री विद्येश और इनकी शक्ति का नाम है श्री विद्या। जहाँ आपने श्री यंत्र देखा है, इसकी प्राकृतता वहीं से हुई है। तत्पश्चात अगला अवतार है इनका, बताया जाता है 5वां अवतार भैरव और इनकी शक्ति का नाम है भैरवी। 6वां अवतार है छिन्नमस्तक, इनकी शक्ति छिन्नमस्तका। और 7वां अवतार है धूमवान और इनकी शक्ति का नाम है धूमावती। बड़ी गजब की शक्ति है 10 महाविद्याओं में से धूमावती। कभी आप मध्य प्रदेश इधर भोपाल से और आगे आप कभी इधर जाएं, ग्वालियर से आगे एक स्थान है जिसका नाम है दतिया, और वहां माता बगलामुखी देवी का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। एक तरफ माता धूमावती का मंदिर बना है, जहां 8 दिन में एक ही बार मां के दर्शन होते हैं। शनिवार के दिन माता के दर्शन होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जिस समय ये देश परतंत्र में था, 15 अगस्त 1947 को वहां के परम संत ने 21 दिन का एक महायज्ञ इस देश की स्वतंत्रता के लिए कराया, माता धूमावती के नाम से। उधर यज्ञ की पूर्णावती हो रही थी 15 अगस्त 1947 को, और यहाँ लाल किले के ऊपर ध्वजा फहराई जा रही थी। स्वतंत्र भारत की जयकारे के महाराज नारे चल रहे थे। बताया जाता है जो माता धूमावती की आराधना करते हैं, किसी की स्वतंत्रता के नीचे वो रह ही नहीं सकते। देवी देवताओं की पूर्ण कृपा उनके ऊपर होती है। कभी उधर जाना हो, मौका मिले, इस स्थान का दर्शन जरूर करना। तो ये भगवान है धूमवान और इनकी शक्ति का नाम है धूमावती। ये अपने भक्तों के सभी मनोरथों को पूरा करती हैं। 8वां अवतार है शिव अवतार और इनकी शक्ति का नाम है बगलामुखी। जगत के उद्धार के लिए जब किया जाए तो महाराज रुद्राक्ष की माला के ऊपर किया जाता है, और किसी को मारने के लिए जब किया जाए तो महाराज हल्दी की माला के ऊपर किया जाता है। इस व्यासपीठ से मेरा निवेदन है, माता बगलामुखी के नाम का दुरुपयोग मत करना। हल्दी की माला के ऊपर किसी को खत्म, किसी को समाप्त करने के लिए ये जब कभी करना नहीं है। यहाँ से मैं नाम बता रहा हूँ, इसको तांत्रोक्त साधना में नहीं महाराज, इसको वेदोक्त साधना में लीजिए। बगलामुखी का इतना बड़ा प्रभाव है, जब इसको हल्दी की माला के ऊपर जब किया जाएगा, बिल्कुल सामने वाला खत्म नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। इसका ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं बोलता, इसका चमत्कार, इसका प्रभाव मैंने देखा है। इसका लोग बड़े गलत तरीके से, बहुत गलत तरीके से लोग इसको प्रयोग में लेते हैं। दिसंबर 1993 क्या है, जुलाई अगस्त 1993 की बात है। श्रीधाम वृंदावन में मैं एक जगन्नाथ घाट आश्रम में रहा करता था उन दिनों में। एक किसी तांत्रिक के बहकावे में, और उसकी साइकिल पर बैठ करके मैं बहुत लंबी दूर तक चला गया। यूपी में एक जगह है जिसका नाम है एटा। शमशान घाट पर ले गया महाराज, और जलती हुई खोपड़ी उसने उठाई। मेरा रोम रोम कांपने लगा। किसके चक्कर में मैं फंस गया। किसी की दौलत का कब्जा किसी ने कर रखा था। एक देवी के पति का मरण हुआ और उसकी सासू ने अपनी बेटी को घर में बुला लिया और उस नारी को घर से बाहर कर दिया गया। उस समय उसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ रुपए की थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े पेट्रोल पंप, इतना बड़ा बोलबाला, अरबों की संपत्ति उसकी। तो घर छोड़ करके वहां कहीं होशंगाबाद में, तो उसको समाप्त करने के लिए महाराज उस तांत्रिक को बुलाया गया। मेरे साथ अनभिज्ञता थी, मुझे तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था। मेरा विद्यार्थी जीवन था और मैं उस किसी तांत्रिक के साथ में मैं चला गया। सही अविश्वास करना कि खोपड़ा सामने रखकर रात्रि को 12 बजे उसने जो किया, ये मैंने अपने कानों से सुना है कि शक्ति उसको आगे आकर के वो बात करती। रूप तो इन आंखों ने देखा नहीं, लेकिन वो दीवालें बोला करती थी कि ऐसा कीजिए, अब ऐसा कीजिए। मुझे चक्कर आया और मैं गिर पड़ा है।
अब किसी के बंदिश में था, और वो मैंने 11 दिन कैसे निकाले। जब छूटकर उसके शिकंजे से आया तो मैं गोवर्धन पहुंचा। गिरिराज जी में मैं किसी एक महान व्यक्ति से मैं जाके मिला और मैंने कहा, निवेदन क्या कर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने उसी समय प्रश्न कुंडली बनाई और कहा, बेटे तूने अपने इस जीवन में कुछ किया? मैंने कहा, मैंने कुछ समय पहले 1.25 लाख गायत्री माता का जप और उसका एक अनुष्ठान किया। उनकी आंखें भर आई और कहा, हे ब्राह्मण बेटे, उस गायत्री माता के ही प्रभाव से तू बच गया, नहीं इस तांत्रिक के द्वारा तेरी जिंदगी बचने वाली नहीं थी। वो अनुष्ठान ये बगलामुखी का था। मैं प्राय लोगों को ये बोलता हूं कि कभी भी इन तांत्रिकों के चक्कर में मत फंस जाना। शिव महापुराण में लिखा है कि तांत्रिकों की शकल देखने से पूरे दिन के किए गए सत्कर्म सब लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये पूजा पाठ किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं है, ये तो जगत के कल्याण के लिए है। आप रुद्राक्ष की माला पर जप कीजिए, सामने वाला दुश्मन है उसकी बुद्धि बदल जाएगी, उसको शरीर से खत्म मत कीजिए, उसको विचारों से समाप्त कीजिए, उसके विचारों को मोड़िए तो वो झगड़ा और कलह की बात ही ना करे। तो ये 10 विद्या, इनमें बड़ी ताकत है अपने आप में। आज लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए कभी भी व्यासपीठ से ये पूजा कैसे की जाती है कभी हम इसका वर्णन ही नहीं करते। नाम जरूर बता देते हैं, यदि ये नाम नहीं बताएंगे तो पुराण के साथ अन्याय हो जाएगा। लेकिन ये हम हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं, सदैव बोलते हैं कि इनका कभी दुरुपयोग मत कीजिए, जगत के कल्याण के लिए इनका नाम लीजिए। विख्याता बगलामुखी, इस मां का नाम बगलामुखी हुआ जो पूरे जगत को आनंद देने वाली है। 9वें अवतार में भगवान मातंग के नाम से आए और इनकी शक्ति का नाम हुआ मातंगी। 10वें अवतार में भगवान कमल के रूप से आए और इनकी शक्ति का नाम हुआ कमला। क्या नाम हुआ? कमला। ये 10 अवतार भगवान भोलेनाथ के। एक 11 अवतार भगवान शिव के और ऐसे हुए जहां रावण ने 10 मस्तक काट काट करके इनको पूजा। तो अवतार थे ये 11 और रावण के मस्तक थे 10, तो 10 को तो इसने कर लिया प्रसन्न और 11वां अवतार रूठ गया। और वो ही 11वां अवतार पृथ्वी पर वीर बजरंगी श्री हनुमंत लाल के रूप में आकर के 11वां अवतार हुआ, जिसको अपन एकादश रुद्र के नाम से जानते हैं। उसकी अचानक कभी मृत्यु नहीं हो सकती। जो घर छोड़ने से पूर्व महाराज अपने वाहन पर आरूढ़ हो गए, भगवान भोलेनाथ के इन एकादश रुद्र 11 अवतारों का नाम लेकर के उच्चारण करके वो घर से बाहर जाते। बहुत कुछ देते हैं, कष्टों का हरण करते हैं, निरोगता देते हैं। घर में कोई रोगी है, डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही, ये 11 नाम लिख लीजिए, अतिशय फायदा देने वाले नाम बोले देता हूं, यहाँ पुराण के अंतर्गत लिखे गए हैं। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहितं शास्ता जपाद हिरबुध्न्य शंभु चंडो भवस्ततः एकादशैत रुद्रास्तु सुरभिस्तनया स्मृता। जैसे सुरभि नाम की गाय जगत के ऊपर कृपा करती है, उसी प्रकार से एकादश रुद्र 11 नाम जगत का कल्याण करते हैं, लिखा है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्न्य, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 नाम है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी सुंदर सी कथा का वर्णन किया और तत्पश्चात निवेदन किया कि श्री दुर्वासा जी भगवान शिव ही पृथ्वी पर दुर्वासा के रूप में चल करके आए। दुर्वासा जी शंकर ही पृथ्वी पर दुर्वासा बनकर के आए और इन्होंने बड़ी दिव्य लीलाएं करी हैं। 112 अवतारों में से दुर्वासा जी का एक अवतार है। कहा चरित्र सुना दीजिए। अथान्य चरितम संभूषणु प्रीत्या महामुनि यथा बभूव दुर्वासा शंकरो धर्म हेतवे।
धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान शिव ही पृथ्वी पर दुर्वासा बन करके आए। कैसे? निवेदन किया गया कि ब्रह्मपुत्रो बहुबाति तपस्वी ब्रह्मवृत्ति अनुसुईया पति धीमान ब्रह्म यज्ञा प्रतिपालक। अनुसुईया के पावन पति श्री अत्रि जी महाराज जो त्र्यक्ष कुल नाम के पहाड़ के ऊपर बैठ करके इन्होंने भजन किया, भगवान का आह्वान किया, सो तीनों देवता एक साथ आकर के प्रकट हो गए। कहा महर्षि वरम्ब्रूहि वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, हम आपको वरदान देने के लिए आए। अत्रि जी ने कहा हमने तो एक को बुलाए, तीन तुम कैसे आए? हमने तो आह्वान एक का किया, लेकिन तुम तीनों कैसे आए? तो तीनों देवता बोल उठे कि हम तीनों अलग नहीं, हम तीनों एक ही हैं, हम में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। और जो अंतर समझते हैं वो अज्ञानी हैं, वो अविवेकी हैं। तुमने एक को बुलाया, हम तीनों आ गए इस बात को समझाने के लिए कि हम त्रिविध देवों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। वरदान मांगिए तो कहा समय पुत्र वरम ददादिति निश्चित मानस। मेरा मन बोलता है कि आप तीनों हमारे घर के पुत्र आकर के बन जाइए। भगवान ने कहा एवमस्तु तथास्तु, जाइए ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके अब प्रकट अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर मां तो अनुसुईया की पावन कुटिया में तीनों देव आकर के प्रकट हो गए। विष्णुश्च विदना देव ही, भगवान विष्णु पृथ्वी पर दत्तात्रेय के रूप में चल करके आए। सन्यासियों के परम गुरु हैं भगवान दत्तात्रेय। हर सन्यासी के दिन का आरंभ भगवान दत्तात्रेय का आह्वान करके होता है। सन्यास धर्म के एक बहुत बड़े देव हैं भगवान प्रभु श्री दत्तात्रेय, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आती है। ये वही प्रभु दत्तात्रेय हैं जिन्होंने 24 गुरु अपने जीवन में स्वीकार किए। भगवान प्रभु दत्तात्रेय बताया जाता है कि स्वयं विधाता चंद्रमा के रूप में मां अनुसुईया के यहां आकर के प्रकट हुए। ये कथा सुनकर के लोगों को लगता है कि जब अनुसुईया के उधर से चंद्रमा प्रकट हुए तो समुद्र मंथन में से चंद्रमा निकले, वो कौन से थे? बताया जाता है यहाँ पुराण के अंतर्गत विधाता ब्रह्मा ही चंद्रमा आकर के बने। सो दैत्यों ने चंद्रमा को खींचा और समुद्र में जाकर के फेंक दिया। समुद्र मंथन का कारण अमृत निकालना नहीं था। समुद्र मंथन का कारण गाय को बाहर निकालना और कल्प वृक्ष को बाहर निकालना नहीं था। समुद्र मंथन का कारण चंद्रमा को बाहर निकालना था। जब समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्न निकले, उसमें एक श्री भगवान चंद्रदेव प्रभु भी थे। स्वयं विधाता ब्रह्मा ही चंद्रमा के रूप में चल करके आए हैं। और तत्पश्चात निवेदन पुराणाकार करना चाहते हैं कि दुर्वासा मुनि शार्दूल शिवांसानु मुनि सत्तमः यज्ञे तस्याम श्रियाम मत्रे वरः धर्म प्रवर्तकः। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान शिव ही मां अनुसुईया के घर में श्री दुर्वासा बन करके आ गए। बोलिए दुर्वासा महाराज की जय। ये वही दुर्वासा है जिनके लिए कहा सो अम्बरीशो नृपवरा सप्तद्वीप शापदी नियम ही चकार साबिका एकादश्या व्रते दृढ़म। जो अम्बरीश के एकादशी के व्रत में श्रीमान जी पधारे भगवान श्री दुर्वासा जी, ये वही वो भागवत के माध्यम से आपने एकादशी के माध्यम में उस कथा को सुन रखा है। यहाँ प्रसंग में भी एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। बड़ भागी हैं, भाग्यशाली वो हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। 3 दिन में ये व्रत पूरा होता है। 10वीं की रात्रि से अन्न छोड़ दीजिए, एकादशी को एकाध बार फलाल ले लीजिए। डकार आ गई, व्रत खंडित। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि कल एकादशी है सो 10वीं की रात को कूट कूट करके पूछ करके खा रहे हैं, कल भूख न लगे। महाराज जी आज ज्यादा खा लेना, कल एकादशी है। व्रत डकार ना आए, दिन में नींद ना आए, दिन में नींद ना आए। झपकी लग गई, कोई भी आप व्रत कर रहे हैं, झपकी लग गई, व्रत खंडित। यहां लिखा कि एकादशी की पूरी रात्रि आप जागरण करते रहे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अर्धरात्रि। कल का तो व्रत का तो फल सबको मिलने ही वाला है। आधी रात्रि को तो सब जाग ही रहे थे। वे एकादशी का व्रत करते हैं, हर आधी रात्रि तक जागरण हो गए। द्वादशी को प्रदोष से पहले वो अपना व्रत खोले।
चावल का बड़ा महत्व है। एकादशी में अपराध चावलों के अंदर और द्वादशी को पुण्य चावलों के अंदर। बड़ी लंबी ये कथाएं हैं। आइए महाराज दुर्वासा जी के माध्यम से एकादशी की महिमा का सविस्तार पूर्वक वर्णन किया गया और तत्पश्चात एक दिन भगवान श्री दुर्वासा जी घूमते घूमते दुर्योधन के यहाँ चल के आ गए। बड़ी गजब। दुर्योधन ने चरणों में वंदन प्रणाम किया। 50 चेले साथ में थे, पंक्तिबद्ध बिठाया और बहुत बढ़िया से प्रेम भाव से भोजन कराया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और श्री दुर्वासा जी ने कहा, बेटे दुर्योधन वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? दुर्वासा जी के चरणों में दुर्योधन गिर पड़ा और कहा, गुरुदेव मैंने बड़ी बड़ी कोशिश की लेकिन ये पांडव मरने में नहीं आते। लाक्षा गृह में जलाया मैंने, विष के लड्डू खिलाए, जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने सब किया, लेकिन कैसे भी इनको जीतना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये बता दीजिए कि मरने में क्यों नहीं आते। दुर्वासा जी ने कहा, अतिथि देवो भवा। इन्होंने अतिथि को सदैव ईश्वर का रूप समझा। द्रौपदी की कुटिया से कभी भी कोई भूखा नहीं गया, बस उसी के प्रभाव से इन पांडवों को जीतना बड़ा मुश्किल है। सुन लीजिए माताओं, कान के ढपोले खोल के, दरवाजे से कोई भूखा ना चला जाए। खाने से पहले देहली पर देखिए, गाय तो नहीं खड़ी, कोई याचक, कोई भिखारी तो कोई तो नहीं खड़ा। डोंगरे जी महाराज तो यहां तक कहा करते थे कि आपका ड्राइवर बाहर बैठा हुआ है तो पहले ड्राइवर को खिलाइए, बाद में खुद आप खाइए। पहले बच्चों को खिलाइए, बाद में आप खाइए, नहीं तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए। अस्तु, ये द्रौपदी का नित्य का ये नियम है, बस उसी के प्रभाव से पांडवों को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दुर्योधन ने चरण पकड़ लिए, कहा, मांग इतनी सी है कि दोपहर का समय ढल गया है और इस समय 50 चेलों को लेकर के आप पहुंचिए पांडवों के यहां और जाके याचना कीजिए कि भूख लगी है और भोजन मिलेगा नहीं, और आप जैसा साधु भूखा चला आया वापस तो उनका धर्म गिर जाएगा, और जब उनके धर्म का ह्रास होगा तो हमें जीतने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। सुनिए कितनी दिव्य कथा है। दुर्वासा जी ने कहा, करना पड़ेगा क्योंकि तेरी रोटी खाई है। तो दुर्वासा जी चले, जैसा अन्न और मन भी तो वैसा ही बनेगा। देखिए दुर्योधन की रोटी खाई परमात्मा ने और उसका दुष्प्रभाव देखिए, जो नहीं करना चाहिए था दुर्वासा जी वो करने के लिए तैयार हो गए और पहुंचे। उस समय ये 12 साल का वनवास झेल रहे थे पांडव। पहुंच गए दिल्ली पर। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा मान सम्मान किया। गुरुवर आइए आइए, गुरुजी आपने बहुत बड़ी कृपा की है, हमारे लिए काम बताइए। तो हम बड़ी जोर से भूखे हैं और इतनी भूख लगी है और शीघ्र ही हमारी व्यवस्था कीजिए। उस समय द्रौपदी भी खा चुकी थी महाराज, कुछ भी था नहीं। लेकिन ये कथा वो अक्षय पात्र वाली नहीं है, वो तो आपने सुन रखी है, कथा दूसरी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने चरण पकड़ करके कहा, आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं? हम ये स्वीकार करना चाहते हैं कि तत्काल हाथ की हथेली पर वृक्ष उगाया जाए। जमीन पर उगा हुआ पेड़ नहीं, हाथ की हथेली के ऊपर पेड़ उगे, उसी समय उसमें डालियां निकले, उसी समय पत्ते निकले और उसी समय आए फूल और उसी समय लगे फल, और फिर फल के अंदर जो रस होगा हम उस रस का रस स्वादन करना चाहते हैं। ये संभव नहीं था, लेकिन जो भगवान का परम भक्त होता है उनकी डायरी में असंभव नाम की कोई बात ही नहीं लिखी होती। तब तक मैं स्नान करने के लिए जाता हूं और अभी आया, तुम तैयारी कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना मस्तक पकड़ लिया, फूट फूट करके रोने लगे। आज तक हमारे यहां से कभी कोई भूखा नहीं गया, लेकिन आज हमारा संकल्प खंडित हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर रोए तो देवकी पुत्र भगवान वसुदेव नंदन मेरे भगवान द्वारकाधीश उसी स्थान पर आकर के प्रकट हो गए। आके कहा, बड़े भैया। कृष्ण ने कभी युधिष्ठिर का नाम नहीं लिया, जब बोलते हैं तब बड़े भैया। बड़े भैया
आप दुखी क्यों? मुझे परेशानी हो रही है, आपको मैं रोता हुआ देख रहा हूं, क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। दुर्वासा जी आए और ऐसा बोल करके गए कि हाथ की हथेली के ऊपर उगाया हुआ वृक्ष और उसके ऊपर लगा हुआ फल और उसके रस का हम रसास्वादन करना चाहते हैं, संभव नहीं है। क्या करें? दुर्वासा क्रोधी है, जला करके खत्म कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया आप जैसा धैर्यवान और अधीर हो गया, मुझे बड़ा अचंभा लग रहा है। कुंती पुत्र रो रहे हैं और देवकी नंदन मुस्कुरा रहे हैं। साधारण सी बात है, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, हाथ आगे कीजिए और मैं जो बुलवाऊं सो बोलिए। देखिए ठाकुर जी के संग रहने में, ईश्वर का साथ करने में कितने फायदे हैं। गिनाना शुरू कर दूं तो जिंदगी निकल जाए और गिनती पूरी ना हो पाए। कितने फायदे। क्या मैं बुलवाता हूं, बोलिए क्या बोलना है? कि यदि मैं अपने जीवन में कभी भी झूठ ना बोला हूं तो मेरी हाथ की हथेली के ऊपर वृक्ष प्रकट हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि सूर्य भगवान की साक्षी में मैं बोलता हूं, यदि इस जिह्वा से कभी भी मैंने मिथ्या भाषण ना किया हो, झूठ ना बोला हूं, तो मेरी हाथ की हथेली के ऊपर वृक्ष प्रकट हो जाए। और जैसे ही ऐसा कहा तो महाराज युधिष्ठिर की हाथ की हथेली के ऊपर वृक्ष उग करके तैयार हो गया। तत्पश्चात नंबर आया भीम का। भगवान भीम को कहने लगे कि बोलिए कि यदि मैंने गरीबों को स्वप्न में भी न सताया हो तो इस पेड़ के ऊपर डालियां बनकर के तैयार हो जाएं। भीम ने कहा, प्रभु यदि कभी मैंने किसी गरीब को परेशान न किया हो तो पेड़ के ऊपर डाली तैयार, डाली तैयार। तत्पश्चात अर्जुन का नंबर आया और अर्जुन को कहा कि तुम्हें ये बोलना है कि यदि हमने अपने गुरु में सदैव ईश्वर का दर्शन किया हो, द्रोणाचार्य में सदैव गुरु में यदि सदैव ईश्वर का दर्शन किया हो तो इसके ऊपर पुष्प, इसके ऊपर पुष्प लग करके तैयार हो जाए। हाँ, भीम के द्वारा, अर्जुन के द्वारा पत्ते और नकुल के द्वारा पुष्प। और प्रभु प्रेमी जनों, जब सहदेव का नंबर आया तो सहदेव से कहा, बोल दीजिए माता कुंती मांदरी में कोई अंतर न समझा हो तो इसके ऊपर फल लग करके तैयार हो जाए। फल की प्राकटता हो गई। और उसके सबके बाद में नंबर माता द्रौपदी का आया। द्रौपदी को कृष्ण बोलते हैं कि कृष्णा बोलिए क्या, कि यदि मेरे मस्तिष्क में 5 पतियों को छोड़कर कोई पुरुष ना आया हो तो इस फल के अंदर रस की प्राप्ति हो जाए, रस की प्राकटता हो जाए। द्रौपदी ने कहा कि यदि मेरे मस्तिष्क में 5 पतियों के अलावा कभी कोई पुरुष चल करके न आया हो तो इस फल में रस की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा कहा तो हाथ की हथेली से वृक्ष ही गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। अचंभा सा, आश्चर्य सा लगा। कथाएं नई सी लग रही हैं, सुनी पहले कभी? कभी नहीं। द्रौपदी की आंखें भर आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्णा बहुत बुरा हो गया। हमने तो ये सुना, ये समझा कि द्रौपदी जैसी जहां सती नारी है उस युद्ध को कोई पांडवों के अलावा जीत नहीं सकता, लेकिन ये तो मुझे आश्चर्य लगता है। ये क्या हुआ? ये दुर्वासा रस पीने के लिए नहीं आए, ये धर्म परीक्षा के लिए प्रकट हुआ है। ये युधिष्ठिर अपनी परीक्षा में पास, अर्जुन, भीम और नकुल सहदेव भी अपनी परीक्षा में पारंगत हो गए, लेकिन द्रौपदी तुम पराजित हो गई। और यदि तुम हार गई तो इस युद्ध में कभी भी विजय नहीं मिल सकती। द्रौपदी रो पड़ी
और भगवान द्वारकानाथ को कहा, 5 पांडवों के अलावा मैंने स्वप्न में भी किसी का चिंतन नहीं किया, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? ध्यान कीजिए। तब होश आया द्रौपदी को। द्रौपदी ने कहा कि हाँ मधुसूदन, मुझे बात याद आ रही है, जिस समय भरे दरबार में मेरे पिता द्रुपद ने ये भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि जो इस मत्स्य का भेदन करेगा और मेरी बेटी उसका वर्ण करेगी, दुर्योधन दुशासन ये सब लोग आए, लेकिन मेरे अर्जुन से पहले सूर्य पुत्र कर्ण भी वहां चल करके आए। इतना सुन हे गजानंद प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो ये कर्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। कर्ण इतना सुंदर, जब कर्ण चलता रास्ते पर तो अंधकार में भी ये लगता था कि भगवान भास्कर प्रकट हो चुके हैं। आग में जल करके जो चमक दे उसको सोना कहते हैं, मरते दम तक जो दान दे उसको कर्ण कहते हैं। ऐसा कर्ण कहा, कर्ण के लिए मेरे मस्तिष्क में जरूर